यीशु प्रभु के सामर्थ्य नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रिय प्रभु के अनुग्रह से हमें सुंदर अवसर मिला है वचन के माध्यम से बात करने के लिए। सो आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दें। बीते समय के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, क्योंकि उसने हमें आत्मा प्राण शरीर से सुरक्षित रखा है और एक बार फिर से अवसर दिया है अपने चरणों में आने के लिए। आज का वचन प्रियो हमसे क्या बात करना चाहता है, हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 24 पद से लेकर मैं 27 पद तक पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ वर्षा और बाढ़ें आईं और आंधियाँ चलीं और उस घर से टकराईं, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ वर्षा और बाढ़ें आईं और आंधियाँ चलीं और उस घर से टकराईं और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। प्रियो, हम सभी लोग जानते हैं कि ये घर बनाने वाले दो मनुष्य बुद्धिमान और मूर्ख के बारे में है। प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों में अपने चेलों को समझाते हुए ये वचन बताया है और हम ध्यान देंगे। आप कई बार इन वचनों को सुन चुके हैं, एक बार फिर से प्रभु ने आपको ये अवसर दिया है कि वचन के माध्यम से हम फिर से बात करें। प्रिय, परमेश्वर ने इस दृष्टांत में ये कहा कि एक मूर्ख व्यक्ति और एक बुद्धिमान व्यक्ति है, दोनों ही अपने घर को बनाते हैं। बस फर्क इतना है कि बुद्धिमान अपना घर चट्टान पर नींव को डालकर बनाता है और मूर्ख अपना घर बालू पर बनाता है। दोनों ही अपने अपने घर में जो उन्होंने बनाया उसमें रहते हैं और कुछ समय के बाद एक बहुत बड़ी संकट में आ जाते हैं कि पानी बरसता है, यानी मेघ बरसता है, वो भी अधिक यानी ज़ोरों की बारिश होती है, आंधियाँ आती हैं और ज़ोर ज़ोर से हवाएं चल रही होती हैं, जो कि घर उन्होंने बनाए होते हैं उससे तेज हवाएं टकराती हैं। ये सब बड़ी ही संकट की घड़ी होती है। संकट की उस घड़ी में उन घरों के ऊपर जब बारिश होती है, पानी गिरता है, आंधियाँ आती हैं, हवाएं टकराती हैं। सुप्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि जिस मनुष्य ने अच्छी नींव डालकर, यानी बुद्धिमान मनुष्य ने अपना घर चट्टान पर बनाया होता है, वो अपनी जगह ज्यों का त्यों रहता है। आंधियाँ भी आती हैं, बाढ़ें भी आती हैं, हवाएं भी टकराती हैं, तेज तूफान भी होता है। इन सब के बावजूद जो बुद्धिमान व्यक्ति घर बनाता है, उसने उस घर की नींव बड़ी अच्छी तरह से डाली, यानी चट्टान पर उसने घर बनाया था, वो ज्यों का त्यों स्थिर रहता है। उस घर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता उन आंधी और तूफान और बारिश का, और बहुत तेज हवाओं का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ प्रियो, हम देखते हैं कि मूर्ख जो व्यक्ति था उसने अपना घर बालू पर बनाया। वो उस आंधी और पानी को, तेज हवाओं को सहन नहीं कर पाया और वो गिर पड़ा। इस दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं प्रियो, हम ध्यान देंगे। हम सब मनुष्य हैं, हमसे जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां भी होती हैं, लेकिन हर एक वचन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है और चेलों के साथ रहते हुए इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहे हैं
और ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक बुद्धिमान मनुष्य ने अपना घर चट्टान पर बनाया और उस घर पर आंधी तूफान बाढ़ें सब कुछ आई, लेकिन वो नहीं गिरा क्योंकि वो चट्टान पर बनाया गया था। लेकिन दूसरी तरफ एक मूर्ख व्यक्ति है जिसने अपना घर बालू पर बनाया और आंधी और पानी वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो गिर गया। वचन के अनुसार एक विश्वासी को कैसा होना चाहिए? प्रियो, बुद्धिमान मनुष्य चट्टान पर अपना घर बनाता है। हम यहाँ पर देखते हैं, वचन बता रहा है कि जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर चलता है, उनके जीवन में चाहे किसी भी तरह की परेशानी आए, दुख आए, तकलीफ़ें आए, कैसी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रहता है। वो कभी भी गिरते नहीं हैं, वो कभी निराश नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना धाम प्रभु यीशु मसीह को बनाया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रथम स्थान देकर वो आगे बढ़ते रहते हैं। हाँ प्रियो, ये जीवन है, यहाँ परेशानियाँ भी आएंगी, दुख भी आएंगी, तकलीफ़ें भी आएंगी, जैसे कि आंधी और तूफान उस घर से टकराए और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो ज्यों का त्यों बना रहा। प्रियो, आज हमारे जीवन में भी जब विपरीत परिस्थितियाँ हों तो हमारे विश्वास में कभी कोई कमज़ोरी नहीं आनी चाहिए। कभी भी हमें गिरना नहीं है प्रियो, हमें निराश नहीं होना है, हमें हताश नहीं होना है, क्योंकि हमारी नींव मजबूत है विश्वास की। और जैसे इस बुद्धिमान मनुष्य ने चट्टान पर अपना घर बनाया, अच्छी सी नींव डालकर, और उसका घर स्थिर रहा उन तमाम आंधी और तूफान के बीच में भी। वचन ये बता रहा है कि वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा। परमेश्वर की बातों पर हमें मन लगाना है प्रियो। परमेश्वर की बातों को सुनकर हमें उन पर चलना है। हम जब प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे प्रियो, तो हम हर परिस्थिति का सामना कर पाएंगे। हर परिस्थिति का सामना करते हुए हम जीवन में उच्च स्थान पर अवश्य पहुंचेंगे, यानी ऊंचे स्थान को जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार करके रखा है, हम उस पर अवश्य पहुंचेंगे। बहुत सारी परेशानियां, दुख, तकलीफ़ें, बीमारी तरह तरह से हमारे सामने आएंगी, लेकिन उनसे हमारे जीवन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी तरफ वचन में लिखा हुआ है, परंतु जो मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। प्रियो, बहुत से लोग वचन सुनते हैं और वचन पर चलते नहीं हैं। वचनों को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, पर उन पर चल नहीं पाते हैं, और उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, दुख, तकलीफ़ें आती हैं तो वो क्या हो जाते हैं, निराश होकर पीछे लौट जाते हैं। सो प्रियो, वचन ये बता रहा है कि हमें परमेश्वर के हर एक वचन को सुनना है, उस पर ध्यान देना है, उसे समझना है और समझकर हमें उस पर चलना है। और जब हम उस पर चलेंगे प्रियो, तो चाहे किसी भी प्रकार की आंधी हो, तूफान हो, बाढ़ें आए, वो टकरा कर चली जाएंगी। और जब वो टकरा कर चली जाएंगी, और जिसने अपने आप को
परमेश्वर के विश्वास में दृढ़ और मजबूत बनाकर रखा है, वो कभी डिगेंगे नहीं, वो स्थिर रहेंगे, ज्यों का त्यों रहेंगे, बल्कि उन आंधी और तूफान के बाद वो जीवन में और उन्नति कर पाएंगे, बढ़ोतरी कर पाएंगे। वचन में लिखा हुआ है कि हमें परमेश्वर के वचनों को सुनकर समझकर उस पर चलना है, ताकि हम एक बुद्धिमान मनुष्य के समान चट्टान पर घर बनाने वाले ठहरें। प्रभु इन तमाम दृष्टांतों को अपने चेलों से कहा करते थे, दृष्टांतों के द्वारा बातें किया करते थे। यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में आए प्रियो, और हमें इन बातों को हमेशा ध्यान रखना है कि प्रभु ने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, हमें स्वतंत्र किया है, हम स्वतंत्र हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपना घर चट्टान पर बनाते हैं या बालू पर बनाते हैं। तो हमें एक बुद्धिमान मनुष्य के समान जीवन में वचन के माध्यम से आगे बढ़ते जाना है। प्रियो, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हमें कभी भी किसी भी प्रकार से गिरना नहीं है। आंधी आएंगी, परमेश्वर हमारे संग में है, तूफान आएंगे, परमेश्वर हमारे साथ में है। उस बुद्धिमान मनुष्य ने जो चट्टान पर घर बनाया था, उसमें बहुत सारी तेज आंधी आई, हवाएं चली, टकराई, उस घर से बार बार टकराई, लेकिन वो घर ज्यों का त्यों रहा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें ये बताना चाहते हैं कि अपने आप को विश्वास में दृढ़ रखो, अपने आप को विश्वास में मजबूत रखो। तुम इस संसार में रहते हुए परेशान मत होना, दुखी मत होना, तकलीफ मत अपने आप में महसूस करना। तुम सिर्फ वचनों को सुनना और वचनों पर चलना। परमेश्वर तुम्हारे साथ है, परमेश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको जीवन में बहुत सारी उन्नति दे और आप एक बुद्धिमान मनुष्य के समान वचनों पर चलने वाले बने, ताकि कोई भी परिस्थिति आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग ना करने पाए। आमीन। आइए प्रियो, हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद 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 यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया, सुंदर से वचन के लिए प्रभु। सच में प्यारे परमेश्वर, हम सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता, अपने आप को भी आपके हाथों में देते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी, हम सबको बुद्धि, ज्ञान और समझ की भरपूरी दें खुदाबंद, ताकि हम आपके वचनों को सिर्फ सुनने वाले ना बने परमेश्वर, बल्कि सुनकर और उस पर चलने वाले बने प्यारे परमेश्वर, ताकि हम उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरे जिसने अपना घर एक अच्छी नींव डालकर चट्टान पर बनाया। मेरे प्यारे परमेश्वर, आपसे मेरी प्रार्थना है, हमारा हर एक भाई, हमारी हर एक बहन आपके तमाम वचनों को ध्यानपूर्वक सुने और उस पर चलने वाले बन सकें। प्रभु जी, किसी भी बीमारी में, किसी भी परेशानी में, किसी भी दुख में, किसी भी तकलीफ में, तमाम विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर कभी भी हम डिगे नहीं, कभी हम हारे नहीं, कभी हम थके नहीं, कभी हम निराश नहीं हो, कभी भी खुदाबंद, क्योंकि हमारे संग हमारा प्रभु रहता है और वो हमें शांति देता है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार बनकर इस दुनिया में आया। प्रभु, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन परमेश्वर प्रभु, जैसे कि मूर्ख व्यक्ति का घर गिर पड़ा इसलिए कि उसने बालू पर बनाया था। प्रभु जी, हम कमज़ोर ना हो, हम मूर्ख व्यक्तियों के समान ना हो प्यारे परमेश्वर, कि हम इन परिस्थितियों से घबराकर हम गिर जाएं।
प्यारे परमेश्वर, हम सबको अपने लहू में छिपा लीजिए ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में हमेशा अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। खुदावंद, किसी भी परेशानी या दुख या तकलीफ में हम हार कर थक कर बैठ न जाएं प्रभु जी, निराश न हो जाएं। खुदावंद, सच में हमारे हृदय में हमेशा आपका वचन कार्य करे। आपके वचन के माध्यम से हम सब जीवन में आगे बढ़ने पाएं। एक बार फिर से हम अपने सभी भाई बहनों के परिवारों को, उनके जो रोजी रोजगार हैं खुदावंद, उनको पिता परमेश्वर, उनके कार्य के जो भी क्षेत्र हैं प्रभु जी, सबको आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरी आशीष हो, तेरी बरकतों हो। परमेश्वर बरकतों से हर एक जन को माला माल करें प्रभु। आपके लोगों को कभी किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना हो मेरे परमेश्वर, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। आपके वचन के माध्यम से हमेशा हम जीवन में आगे बढ़ें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।